भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। मतलब ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर भारत में है वो है सर्वाइकल कैंसर। और इससे हर साल लगभग 1,25,000 नए केसेस आ रहे हैं और लगभग 80,000 डेथ्स हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रश्मि गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आज के लिए और हमारी महिलाओं के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, सर्वाइकल कैंसर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और ये महिलाओं में कितना कॉमन है और हम सबसे महत्वपूर्ण कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर एक तरह का कैंसर है जो महिलाओं की बच्चेदानी का जो मुंह होता है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं वहाँ पे होता है। और ये एक तरह के वायरस जिसे हम कहते हैं HPV वायरस, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे कॉज होता है। कॉमन कॉज होता है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मीन संपर्क के बाद ये होता है। इसके बाद इसे जैसे स्मोकिंग है या किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, चाहे वो या स्त्री ने लॉन्ग टर्म कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली हैं या जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी कई बच्चे हुए हैं, जो मल्टी पैरा वीमेन है, उनमें हो सकता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सर्वाइकल कैंसर के बारे में ये है कि इसके बहुत स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं और शुरू में तो बहुत सारे लक्षण हमें पता भी नहीं चलते। लक्षणों में जो कॉमन सिम्टम्स जो दिखते हैं हमें, उसमें ऐसा हो सकता है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, जिसे हम कहते हैं कि जो माहवारी के अलावा भी बीच में किसी महिला को ब्लीडिंग हो रही हो या कभी कुछ संपर्क के बाद उसको ब्लीडिंग हो या उसको शरीर के निचले हिस्से में लगातार पेन रहता हो, ऐसे सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इसकी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, मतलब सही समय पर हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो इसकी स्क्रीनिंग के लिए हम एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है और एक होता है HPV वायरस की जांच करना। पैप स्मीयर में हम एक लोकल एरिया सर्विस, जिसमें जो मैंने बताया था कि बच्चेदानी के मुंह से एक टिश्यू निकालते हैं और उसकी स्लाइड बना के उसमें हम सेल्स चेक करते हैं। और इसी तरह से एक जो HPV वायरस होता है, इसका टेस्ट किया जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत सवाल कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, हम सर्वाइकल कैंसर को कैसे रोक सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हमारे पास एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, दैट इज HPV वैक्सीन, जो हमें प्रिवेंट करने के लिए एकमात्र उपाय हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी इफिकेसी 90% से भी ज़्यादा है। जैसे मार्केट में सर्वाइकल कैंसर के 3 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक गार्डासिल होता है, एक सर्वेरिक्स होता है और तीसरा है सर्वावैक वैक्सीन। मैं आपको इनके शेड्यूल के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। एक जो वैक्सीन है गार्डासिल वैक्सीन, इसमें कॉमन एज ग्रुप होता है वो 9 से 26 ईयर एज ग्रुप के सारे बच्चों को लगना चाहिए, बच्चों को स्पेशली लड़कियों को, महिलाओं को। तो जितने भी बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है, जो उनके 10 साल के वैक्सीनेशन होते हैं, उसमें ये जितने भी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके वैक्सीनेशन में ये इंक्लूड होना चाहिए। जो डोजेज हम लगाते हैं गार्डासिल की, वो 9 से 14 साल के बच्चों की उम्र में 2 डोजेज लगती हैं, 0 और 6 मंथ्स की एज पे। और अगर हम 15 साल के बाद लगाते हैं, मतलब 15 साल से 26 साल के बीच में लगाते हैं, तो 0, 2 और 6 के शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं, जिसमें 16 और 18 HPV स्ट्रेन्स, मीन्स HPV वायरस के 16 और 18 स्ट्रेन्स जो मोस्ट कॉमन होते हैं सर्वाइकल कैंसर कॉज करने के लिए, वो अब उपलब्ध होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 9 साल से 15 साल हमारा सबसे अच्छा विंडो पीरियड होता है, जिसमें हम सारे बच्चों को, सारी लड़कियों को वैक्सीनेट करा दे, तो ये गोल्डन पीरियड है। 9 से 14 साल के बीच में इसकी 2 डोजेज लगती हैं और अगर हम 15 साल से 25 साल के बीच में जाते हैं तो इसमें भी 3 डोजेज का शेड्यूल फॉलो होता है। तीसरा वैक्सीन है जो हमारा भारत में ही बना है सीरम इंस्टीट्यूट से, सर्वावैक वैक्सीन, जिसमें 16 और 18, जो हम HPV वायरस की बात करते हैं, 16 और 18 स्ट्रेन्स इसमें शामिल हैं। और इसका एज ग्रुप भी 9 से 26 साल की एज ग्रुप तक है, जिसमें महिलाओं को और बच्चियों को ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। तो अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपको अपने बच्चों को सर्वाइकल वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। तो जैसे कि पहले मैं डिस्कस कर रही थी कि गोल्डन पीरियड है कि 9 से 14 साल की बच्चियों को हम ज़रूर से ज़रूर उनके जो रूटीन वैक्सीनेशन जब 10 साल का हो रहा था उसी के साथ उस वैक्सीन को लगवा लें, तो उस समय हमारा बेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आता है, मतलब उससे हमको सबसे अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। सेकेंड एज ग्रुप है 15 से 26 साल का। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि प्लीज़
9 से 15 साल वाले शेड्यूल को फॉलो करें और अपने बच्चियों का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीन के अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बहुत कॉमन, बहुत ही मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हर वैक्सीन में होते हैं कि जहाँ पर भी आप इंजेक्शन लगवाते हैं वहाँ पे लोकल कोई सूजन आ जाए या बच्चे को थोड़ा बुखार या हरारत महसूस हो, इसमें किसी में भी कोई घबराने की बात नहीं है और कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्लीज़ ज़रूर याद रखें कि ये सर्वाइकल वैक्सीन लेना एक प्रिवेंटिव स्टेप है, क्योंकि कैंसर होने के बाद उसका इलाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मैंने बताया कि बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो लेट डायग्नोज होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर भी हम लेट डायग्नोज कर पाते हैं। तो प्लीज़ फोकस करें कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक बेस्ट उपाय अवेलेबल है कि हम ये वैक्सीन लगवा लें। तो अपने बच्चों को और खुद को भी प्लीज़ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।